हाय एवरीवन। चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर के थॉट्स क्या हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त उनके लिए क्या सोच रहे हैं। नहीं, 3 कार्ड्स आए हैं तो चलिए ठीक है, आ गए तो ले लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त उनके लिए क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड। मैं इतने सारे तो मैं नहीं लूँगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ये आप नो कांटेक्ट में हो तब भी देख सकते हैं, आप अपने स्पाउस के लिए देख सकते हैं, आप अपने पार्टनर के लिए देख सकते हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हो आप तो भी देख सकते हो। जो भी आपके सिचुएशन हो, आप सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। जो भी आपके सिचुएशन है, आपके पास जब ये वीडियो आएगी कुछ ना कुछ रेजोनेशन आपके साथ ज़रूर रहेगी। ठीक है, ये रेजोनेट करेगी आपसे। मैम प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके लिए क्या सोच रहे हैं। चलिए, ये 3 कार्ड्स तो आ गए थे, इसको पहले अनफोल्ड कर लेते हैं। 5 ऑफ कॉइन्स, ओके, 6 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, ओके, द एम्प्रेस। वाओ, एम्प्रेस का कार्ड आता है तो मैं बहुत खुश होती हूँ। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 of wands, 7 of coins, 5 of cups, बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। ठीक है, चलिए कुछ नंबर्स मैं आपको बता दूं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। 8, 26, 17, 6, 5, 7। कैसे नंबर्स आए हैं? 5, 6, 7, 8, 3। चलिए कुछ डेट्स देखते हैं या नंबर्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। वो है 333, 555, 888, 777, 24, 13, 31st, 5, 14, 23, 6, 24, 15, 7, 16 and 25, 8, 17, 26, 3, 12, 21। ये कुछ डेट्स या कुछ नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, आपसे या उनसे भी रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, कुछ मंथ्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो है मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, एंड फरवरी, यस, अप्रैल भी। ये कुछ मंथ्स हैं जो आपसे या उनसे रेजोनेट करेंगी। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले हम ये बताएं, इस वक्त देखिए थोड़ा सा आज की जो एनर्जी मुझे दिख रही है थोड़ी सी हेवी दिख रही है एनर्जी मुझे इस वक्त। बहुत ज़्यादा उनकी जो फीलिंग्स है मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लॉस की फीलिंग में इस वक्त है। हो सकता है इनके करियर में किसी तरह का लॉस हुआ हो, या इनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, या हो सकता है इनके फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब हो। ठीक है, किस तरह का मॉनिटरी लॉस हो सकता है, कोई एक्सीडेंटल लॉस, एक्सीडेंटल डैमेज, या फिर किसी तरह का प्रॉपर्टी या एसेट लॉस भी हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। जिस भी सिचुएशन में है इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी के बीच मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों से इनका जो एक होता है ना, जैसे मन में हमें ऐसा फील होता है कि इनसे हमें बात नहीं करनी, या फिर एक इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने बहुत लोगों से बात करना बंद कर दिया है। ये काफ़ी ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते, ये अकेले अकेले ही रहते होंगे। हाँ, मतलब काम से काम रखना या बात, बस जितना मिनिमम बात हो सके उतना ही, उससे ज़्यादा बात ही नहीं करते हैं। ये मुझे अकेले में टाइम स्पेंड करते हुए ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। इस वक्त की एनर्जी ऐसी है, काफ़ी ज़्यादा
पेनफुल एनर्जी मुझे दिख रही है इस वक्त। पेन से भी ज़्यादा मुझे लॉस की एनर्जी दिख रही है, एक अफसोस की एनर्जी दिख रही है। ठीक है। चलिए हम देखिए, ये रीडिंग जो है ये सिर्फ किसी किसी लोगों से रेजोनेट करेगी, हर किसी से ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि एक बहुत स्पेसिफिक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई है जो मैं देख पा रही हूँ। तो रीडिंग सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। ठीक है, आप थोड़ा से देख के समझ जाइएगा रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो थोड़ा सा अगर आपसे रेजोनेट हो तो इसको लीजिएगा। देखिए, पहले क्या हुआ था ना कि पहले इन्होंने आपको किसी तरह से बैक स्टैप किया, या आपको छोड़ दिए ये, या फिर कहीं से इनको कुछ और दिखाई दे रहा था। सच कहूँ तो कैरियर दिखाई दे रहा था, और नहीं तो कोई बहुत अच्छे घर खानदान का रिश्ता दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ के वहाँ जाके मैरिज की है। ठीक है, ये बहुत ही स्पेसिफिक है किसी के लिए। आपको छोड़ के वहाँ चले गए, अपना रिश्ता पूरा कर लिए, मैरिज किए या यूनियन किए, जो भी किए, और अब वहाँ पे इनका मन लग नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में है, बहुत ज़्यादा इमोशनल डिटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा पेन है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में क्या किया था, आपके प्यार को छोड़ के, आपके इम्पोर्टेंस जो आप उनको दे रहे थे, एक जो लव, केयर, सपोर्ट, इमोशनल बैलेंस जिस तरीके से आप इनको दे रहे थे, सच कहें तो इन्होंने कभी कदर नहीं की। इनको ना आपकी हैबिट हो गई थी। ठीक है, तो इन्होंने तो आपको उतना वैल्यू दिए नहीं, पता नहीं क्या लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट था, वहाँ चले गए, और वहाँ जाके इनको पता चला कि सबके साथ इनका एक वाइब्रेशनल मिसमैच क्रिएट हो रहा है, सबके साथ, चाहे वो उनके पेरेंट्स हों, चाहे वो घर पे हों, चाहे वो बाहर हों, अपने वर्क प्लेस में हो, इनके जिनसे ये मैरिज किए थे शायद वो स्पाउस हो, जो कोई भी हो, इनका एक वहाँ पे मिसमैच क्रिएट हो रहा है, वहाँ पे झगड़े लड़ाइयाँ हो रही है, वहाँ पे जो है एक होता ना कि कोई समझने वाला इनको नहीं है। तो आप जब थे इनकी लाइफ में तो आपको तो वैल्यू दिए नहीं, पता नहीं कहाँ वैल्यू देने चले गए थे। वहाँ जाके समझ में आया कि वहाँ तो गलत जगह इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, अपने लाइफ की इन्वेस्टमेंट इन्होंने जो की वो गलत किया। इनका जो डिसीजन था बहुत गलत डिसीजन था। अभी इनको समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका प्यार छोड़ के ये ही गए थे आपको। आपने लास्ट तक ट्राई करा था कि आप इस कनेक्शन को बचा पाओ अपनी, यहाँ तक कि मैं ये भी कह सकती हूँ कि शायद आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दाव पे लगा के इस कनेक्शन को बचाने के लिए रेडी थे। लेकिन इनको एक्चुअली ना उस टाइम, जिस टाइम ये आपसे मूव ऑन किए थे या आपको छोड़ के गए थे, चाहे किसी के लिए कुछ भी रीज़न रहा हो सकता है आपको छोड़ के जाने के टाइम इनको अच्छा ना लगा हो, इनको भी पेन हुआ हो, वॉटएवर, किसी के लाइफ का कुछ भी कंडीशन हो सकता है। आई डोंट वांट टू जज एनीवन। लेकिन जब आपको छोड़ के गए थे तो ये समझे नहीं थे कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। ये इमोशनली सबसे विड्रॉ कर चुके हैं, ये अकेले में ज़्यादा मुझे टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि सबसे बात करके फ़ायदा भी क्या होगा, क्यों ऐसे भी झगड़ा ही होगा, सो इससे अच्छा है कि चुप ही रहते हैं। तो ये बात भी उतना ज़्यादा किसी से नहीं करते। इनका ध्यान जैसे कहीं ना कहीं से घूम फिर के आपके ऊपर आ ही जाता है। पहले तो ये आपको ऐसे शो किए जैसे कि आपसे इनको कोई ख़ास मतलब है नहीं, आप ही इनके पीछे पड़े हैं, इनको ना आपसे कनेक्शन चाहिए ना आपसे कुछ करना है। बहुत अच्छे से ये जो है अपने लाइफ का डिसीजन लेके आगे बढ़ गए। ठीक है, आगे बढ़ के इन्होंने अपने इमोशंस, अपने पैसे भी इन्वेस्ट किए इन्होंने। ठीक है, पैसे, अपने लाइफ का एसेट्स, अपने लाइफ का एक्सपीरियंस, अपना एफर्ट, अपना सब कुछ जाके कहीं और इन्वेस्ट कर दिए, और अब वहाँ भी इनको शांति नहीं है। वहाँ पे भी ये अकेलापन और खालीपन के शिकार हैं, और अब ये आपको देखते हैं कि जैसे आप एकदम चेंज हो गए, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप, ऐसा लगता है जैसे डिवाइन से जुड़ गए हैं, भगवान से जुड़ गए हैं, आप अपने गॉड से जुड़ गए हैं।
अब आप बस लाइफ में वही देख रहे हैं जो आपके लाइफ में है, और आप ग्रो कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, आप में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। अब आप पहले के जैसे नहीं रहे कि कोई आए आपको छोड़ दे। अब आप वो चीज़ ही नहीं है कि कोई आपको जैसे मर्जी वैसे मतलब आपको मैनिपुलेट कर दे, आपको इमोशनल कर दे, आपको मतलब आपके इमोशनल्स का गलत फ़ायदा उठाए, आपको किसी तरह के प्रॉब्लम में छोड़ दे। अब आप वैसे रहे ही नहीं, आप तो पूरी तरह बदल गए। और ये बदलाव आप में तब से आया जब से ये आपको छोड़ के गए, या इनका बदला हुआ रूप जब आप देखे, तब आपको ऐसा अंदर से महसूस होने लगा जैसे किसके लिए हम ये सब कर रहे हैं और क्यों। आपके दिल में इतना पेन हुआ, इतना पेन हुआ कि आप चेंज नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्म हो गए। चेंज होना और ट्रांसफॉर्म होने में बहुत फ़र्क होता है। चेंज जल्दी आ जाता है, थोड़े से पेन में भी इंसान चेंज हो जाता है, लेकिन जब इतना पेन होता है ना कि उसके बाद सच कहें तो जीना भी गवारा नहीं होता, लगता है क्यों जिंदा है, क्यों। अपने लाइफ पे क्वेश्चन आ जाता है, तब जाके एक ट्रांसफॉर्मेशन इंसान की लाइफ में आता है। और वही ट्रांसफॉर्मेशन द एम्प्रेस के एनर्जी के साथ मैं आपके अंदर देख रही हूँ, क्लियरिंग विद द 3 ऑफ सोर्ड्स। इतना पेन, इतना पेन। आप देखिए इसके हाथ में एक है और दिल में 2-2 खंजर लगे हुए हैं। क्या इसके बाद किसी इंसान को जीना गवारा हो सकता है? तो फिर एक ही तरीका होता है, खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेना। और सच कहिए तो ये पेन आपकी लाइफ में आया ही इसलिए था ताकि आपको ट्रांसफॉर्म कर सके, नहीं तो आप अपनी इम्पोर्टेंस को कभी समझ नहीं पाते। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है उन्होंने आपको पास्ट में बहुत कुछ सुनाया भी हो सकता है, बहुत कुछ ऐसी बातें इन्होंने आपको बोली भी हो सकती हैं जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा ख़राब लगा, इतना बुरा लगा आपको कि जैसे आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे किसी ने, आपकी डिग्निटी पे किसी ने वार कर दिया हो। उसके बाद आपको गवारा नहीं हुआ कि क्या किसी के पैर पे गिरना, क्यों किसी से प्यार की भीख मांगना। अब आपका मन भी नहीं करता और अब आप वैसे है भी नहीं। अब जैसे आप एकदम बदल से गए हैं। अब अपने में रहना, अपने आप को पहचानना, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना। बहुत लोग अपने ड्रेसिंग पे ध्यान दिए होंगे, बहुत लोगों को ज्वेलरी या फिर शूज़, एक्सेसरीज़, ये सब बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, आपको अट्रैक्ट करता है ये सब चीज़ें। अपने आप को अच्छे से रखना, अपने को फिट रखना, अपने ग्रोथ पे ध्यान देना, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ध्यान देना, और सबसे ज़्यादा अपने आप को वैल्यू देना। देखिए, अपने आप को वैल्यू देना ही सेल्फ लव का सबसे बड़ा सच है। सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव, कि हम पहले खुद को वैल्यू देंगे। कोई कनेक्शन, कोई इंसान इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसके लिए खुद की इम्पोर्टेंस को ख़त्म कर दिया जाए। तो आप अब उस एनर्जी में आ गए हैं जहाँ पे आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, कनेक्शन को आना होगा आपकी लाइफ में तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। जिसके लाइफ में जो हो रहा है होने दीजिए। अब आपको उतना पहले ना, जब ये थर्ड पार्टी में गए थे या किसी और से मैरिज करने का इन्होंने फैसला किया या डिसीजन लिया, जो भी लिया, तब आप बहुत दुखी हुए थे, बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लगा था जैसे आपको कोई मरने के लिए छोड़ दिया हो, और आपका ध्यान बहुत दिनों तक बस उसी चीज़ में था कि मतलब आपको ऐसा लगा था कि जैसे आप इन सब में फंस गए हैं, आप इस दुख से कभी निकल नहीं पाएंगे। लेकिन धीरे 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 आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ गई कि अब आप एकदम एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हैं, एकदम ग्रोथ ओरिएंटेड, कैरियर ओरिएंटेड, एकदम ट्रांसफॉर्म्ड पर्सनालिटी। अब आप इस एनर्जी में नहीं है 5 ऑफ कप्स, अब आप 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। आपकी एनर्जी अब ऐसी नहीं है। अब आप एक एम्प्रेस की तरफ निखर के आ गए हैं। और सच कहें तो अब आप उतने इमोशनल भी नहीं हैं। अब आपको उतना फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि जब भी फ़र्क पड़ता है आपको आपका दर्द याद आ जाता है। और सच कहिए तो उनके तरफ से अब मैं अगर देखूं तो उनकी लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी कष्ट, तकलीफ, दुख उनकी लाइफ में आया है, इस मैरिज के बाद अगर वो कहीं सफ़र कर रहे हैं तो उनके मन में ऐसी बात है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, उसी का ये डिवाइन जजमेंट इनको मिला है। मतलब होता है ना कि जिसे हम कहते हैं भगवान की लाठी, बस वही है।
उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको छोड़ दिया, पता नहीं कैरियर, पैसा, क्या दिखा जो कहीं और, खूबसूरती, आई डोंट नो क्या दिखा, क्या दिख गया, कहीं किसी और में अट्रैक्ट होके कहीं और चले गए, या क्या गेम प्लेइंग आपके साथ किए, क्या पॉलिटिक्स आपके साथ किए, उसी आपके दिल तोड़ने का, आपको कष्ट देने का, आपके रातों का नींद चुराने का, नींद, आप कई बार ऐसी रातें भी गुजरी है ना जहां आप सो भी नहीं पाए, जैसे आपकी जिंदगी आपके ऊपर एक बोझ बन गई थी पहले। ये मैं पहले की बात कर रही हूँ, जब वो आपको स्टार्टिंग में ऐसा जब आपके साथ हुआ था तब की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो आप ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो आप एम्प्रेस की एनर्जी में, अभी आप अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो ऐसा बात अभी नहीं है। बट कभी इन्होंने आपको इतना पेन दिया था कि आपको रात में नींद नहीं आती थी, आप खाना खाते थे तो आपके आंख से आंसू आते थे। कोई ऐसा भी था जो आप कभी ट्रैवल करके कहीं जाते थे, जैसे मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे होंगे या कॉलेज जा रहे होंगे या अपने वर्क प्लेस पे कहीं जा रहे होंगे, तो शायद आप जाते आते रास्ते में भी आपके आंखों से आंसू निकल आते थे, बस कैसे भी आप अपने आप को रोक के रखते थे रोने से, क्योंकि आप एक पब्लिक प्लेस पे हो और वहाँ पे आप ऐसे नहीं रो सकते। कई लोग ऐसे भी हैं जो वॉशरूम में जाके रोते थे। वो सब दिन जो आप काटे हैं, आपके आंख के आंसू का, सच कहिए तो जो भार है वो इनके ऊपर है, ये डिवाइन जजमेंट है इनके लिए। डिवाइन ने आपको जजमेंट दिया है, ये जजमेंट आपका है, ये न्याय आपका है। किसी के दिल को कष्ट देके, पता नहीं क्यों किसी को ऐसा लगता है कि किसी को बहुत खुशी मिल जाएगी, पता नहीं ये कोई इंसान सोच भी कैसे लेता है, आई डोंट नो। आपका छीन के क्या मुझे कुछ हासिल हो सकता है, पता नहीं कोई कैसे सोचता है ऐसे। एनीवेज, पता नहीं, शायद इस वक्त भी कोई रो रहा है, मेरे आंखों में भी आंसू आ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, डिवाइन अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते। कोई इंसान आपको छोड़ के जाए या ना जाए, डिवाइन आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो जो कोई भी रो रहा है इस वक्त, मुझे पता नहीं कौन रो रहा है क्योंकि मेरे आंखों में भी आंसू आ रहे हैं, जो कोई भी रो रहा है आप मत रोइए, आप बस डिवाइन के लिए रोइए। आप जानते हैं किसी भी इंसान के लिए आंसू बहाना उचित ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है आपको, इट्स नॉट नीडेड। इफ़ यू क्राई देन यू विल ओनली क्राई फॉर डिवाइन। आपको रोना है तो सिर्फ ऊपर वाले के लिए रोइए, कोई इंसान आपके आंसू के काबिल नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ और देखते हैं, लेट्स सी और क्या आता है। इस डेक से देखते हैं, ओशो डेक से देखते हैं क्या आता है। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं इस वक्त। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त क्या सोच रहे हैं इस वक्त। ओके, 3 कार्ड्स, वी हैव गॉट 4 कार्ड्स। चलिए लेते हैं, ये कार्ड्स आए हैं तो यही लेंगे, ठीक है। साइलेंस, ऑर्डिनरीनेस, कॉम्प्रोमाइज एंड इंटेंसिटी, ठीक है। एक कार्ड और लेते हैं, वी हैव सॉरो एंड बॉटम ऑफ द डेक कंप्लीशन, ठीक है। कुछ और नंबर्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो है 666, 999, 888, 13 मैंने वहाँ से बोल दिया था, 13, 12 एंड 21, 3, 30, 31, 9, 18, 27, ठीक है। 6, 14, 17, 15, 24, ये कुछ नंबर्स और भी हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अदरवाइज आपको दिखाई दे सकते हैं 999, 666, 888, 2121, 1717, 1212। चलिए तो देखिए,
अगर इन्होंने कहीं और मैरिज की है या फिर अगर ये आपको छोड़ के किसी और के पास गए हैं तो वहाँ जाके भी ये बस कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रहे हैं। कोई खुश या खुशी मुझे मतलब ना खुशी इनके दिल में है ना कॉम्प्रोमाइज़ करने में ये खुश हैं, ठीक है। क्योंकि अब इनको जो एहसास हो रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ इन्होंने कर तो लिया है। ये जिस दिन, मैंने पहले भी बोला था कि जिस दिन कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे ये उस दिन भी दुख से ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, बट फिर भी इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया कि ठीक है चलो कॉम्प्रोमाइज़ तो कॉम्प्रोमाइज़ ही सही। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वहाँ जाके भी ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे, ये कर नहीं पा रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा सौरों की एनर्जी है। मैं जब रीडिंग स्टार्ट की थी मैंने तभी कहा था कि एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है। ये बहुत इनकम्प्लीट सा महसूस करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये कभी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो पीस है वो मिसिंग है इनकी लाइफ में। तो अगर आप मिसिंग हैं तो ये कंप्लीट कभी नहीं हो पाएंगे। ये इंटेंसिटी के साथ एक इंटेंस कनेक्शन आपके साथ फील कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं तो फिर कंप्लीशन इस लाइफ में कभी नहीं मिलेगी। चाहे ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, चाहे ये कहीं और मैरिज कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, जितने भी पैसे, जो भी करियर चाहिए, जो भी प्रॉपर्टी चाहिए, सब मिल जाए तो भी जो अधूरापन है वो पूरा नहीं हो सकता। और इसीलिए बहुत ज़्यादा चुप है ये। मैंने पहले भी वहाँ से भी 8 ऑफ कप्स आया था, तब मैंने बोला था कि ये बहुत चुप है, साइलेंट है, इमोशनली विड्रॉ किए हुए, अकेले अकेले जगह पे जाते होंगे। जैसे मान लीजिए ये ऑफिस गए, ठीक है, तो ऑफिस से 2 घंटा बाद घर जाएंगे। ये ऑफिस से पहले ही निकल जाते होंगे या काम से पहले ही निकल जाते होंगे। काम के लिए ट्रैवल करने का बहाना खोज लेते होंगे ताकि इनको ज़्यादा टाइम घर पे ना स्पेंड करना पड़े। हो सकता है ट्रांसफरेबल जॉब ले लिए होंगे ताकि ये सब नेगेटिविटी और इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर चले जाएं। तो कुछ शहर बदल लिए होंगे, कहीं और जॉब कर रहे होंगे या कुछ दूसरा काम कर रहे होंगे। अकेले छत पे टाइम स्पेंड करना, अकेले बाहर चले आना, होता ना कि कुछ लाने के बहाने बाहर चले गए, आएंगे 1 घंटा बाद। ये बस कहीं से भी वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे। अब आप ही बताओ, वो घर या वो शादी जहाँ से इंसान स्पेस खोजे, निकलने की कोशिश करे, कौन खुश हो सकता है ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ में भी? ये अकेले बैठ के भी आप ही के बारे में सोचते हैं, ये वहाँ रह के भी आप ही के बारे में सोचते हैं। फिज़िकली ये कहीं भी हों, कुछ भी काम कर रहे हो, इनके दिमाग में आप ही छाए रहते हैं, क्योंकि अधूरा महसूस करते हैं। और जब हम अधूरे महसूस करते हैं ना तो हम अपने उस आधे हिस्से को खोजने लगते हैं कि हम कैसे खुद के अंदर कंप्लीशन ला सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों को इन्होंने बहुत कोशिश की, मैं सच कहूँ इन्होंने बहुत कोशिश की है आपसे मूव ऑन करने की भी, आपसे मतलब दूर होके घूमना फिरना, ये करना, दूसरे लोगों के संग पार्टी मनाना, जो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी याद ना आए, या फिर इतना ज़्यादा काम करना कि आपको भूल सकें। लेकिन एक बात कहें, इंसान अपने आधे हिस्से को कभी भूल नहीं सकता। तो ना ये भूल भी नहीं पाते, ये प्रॉब्लम है, ये भूल भी नहीं पा रहे। इनको लगा था ऐसा कि ये चले जाएंगे ना तो कितना दिन किसी का याद किसी को आ सकता है, आज नहीं तो कल भूल ही जाएंगे। लेकिन ये भूल ही नहीं पाए, बल्कि मुझे तो और इंटेंसिटी दिख रही है, ये और इंटेंसिटी से अब आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो वो इमोशंस, वो प्यार, वो प्योरिटी इनको मिल नहीं रही है जो आपके साथ थी। हो गया गड़बड़। वैसे ये काफ़ी इंटेलिजेंट है, मैं बता दूं आपके पार्टनर, लेकिन पता नहीं ये फैसला इनका बहुत गलत है। तो यही है जो इस वक्त आपके लिए सोच रहे हैं। अगर कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं तो बिल्कुल खुश नहीं हैं उस कॉम्प्रोमाइजिंग में, बहुत ज़्यादा सौरों की एनर्जी में हैं, आपके बिना खुद को इनकम्प्लीट फील करते, इधर उधर टाइम वेस्ट करना, टाइम स्पेंड करना, कहीं कुछ भी जाके घूमना फिरना, ऐसे ही बस। और ऐसा नहीं कि किसी के साथ,
या फिर जिनके साथ हैं उनको लेके जाते हैं, नहीं नहीं, उनसे स्पेस लेने के लिए ही कहीं कहीं चले जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना, ट्रांसफरेबल जॉब ले लिए, या ऐसा कोई जैसे ऑफिस से अगर 6 बजे छूटते हैं तो घर पहुंचेंगे 8 बजे 9 बजे, क्यों? टाइम स्पेंड करें इधर उधर, कहीं किसी पार्क में बैठ जाना, कहीं गाड़ी पार्क करके गाड़ी के अंदर ही बैठे रहना, कोई सॉन्ग लगा लिया, गाड़ी के अंदर ही बैठे, उतरेंगे ही नहीं, जब टाइम होगा तब उतरेंगे। कहीं जा रहे हैं, झूठ बोल के इधर उधर चले जाना। मुझे कोई हैप्पीनेस नहीं दिख रही है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी गलतियों के ऊपर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इनको ये एहसास हो रहा है कि आज अगर ये शादी करके भी खुश नहीं है, अगर वहाँ भी इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आपके संग कहीं ना कहीं गलत किए थे, शायद इसीलिए है। इनको पता है ये डिवाइन जजमेंट है, इट इज़ कर्मा। किसी बेगुनाह को वो सज़ा दिए जो इस सज़ा के काबिल नहीं था, तो शायद ये न्याय ऊपर वाले का ही है। ठीक है, चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी व्यूअर्स एक न्यू रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप हमसे इतना प्यार करते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। ओके, और जो कोई भी रो रहा है मत रोइए प्लीज़, कोई इंसान आपके आंसू के काबिल नहीं है। ठीक है, मत रोइए। बाय बाय व्यूअर्स।